सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज होते जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए खुद मोर्चा अब संभाल लिया है। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और मुख्तार अंसारी के परिवार पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि एक तरफ भाजपा अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का ये गठबंधन एनडीए के रूप में है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। इतना झूठ और फरेब उनके द्वारा फैलाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन झूठ और फरेब की बात करते हैं। मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या गाजीपुर में करवाई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को सपा ने बचाया था। सपा अपराधी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। जी बता दें आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है और इसमें सपा को अपराधी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बन गया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बता डाला है। बहराइच के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को यानी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की जनहित याचिका पर बीते बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का मौखिक आदेश दिया था। राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने यह बताया कि जवाब सोमवार को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने नया नारा दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। लखनऊ में बसपा दफ्तर के आगे इसका बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है, जिसके जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को जवाब देने की बीएसपी की तरफ से कोशिश की गई है। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर के आगे ये बड़ी सी होर्डिंग बसपा नेता मोहम्मद सरवर मलिक ने लगवाई है। इसमें ऊपर की ओर बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद की बड़ी सी तस्वीर भी छपवाई गई है, जबकि नीचे मोहम्मद सरवर और लखनऊ से बसपा की पूर्व मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो की तस्वीर लगी है, जिसके बाद ये होर्डिंग अब चर्चा का विषय बन गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए अभी तक जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर लगातार पोस्टर वार जारी था। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यालय के उनके बाहर लगाए जा रहे थे अलग अलग तरह के पोस्टर, लेकिन अब इस जंग में पोस्टर वार में अब बीएसपी भी उतरती हुई नजर आ रही है। ये नया पोस्टर के जरिए क्या कहना चाहती है बीएसपी? बिल्कुल जेबा, जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, तीनों पार्टियां बिल्कुल कमर कस चुकी हैं उपचुनाव को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पोस्टर वार लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो बयान दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर तमाम तरह के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तमाम तरह के स्लोगन के थ्रू पोस्टर लगाए गए। और उसके बाद अब जो है बीएसपी भी उसी पोस्टर वार में उतर चुकी है, क्योंकि बीएसपी की बसपा कार्यालय के सामने भी एक होर्डिंग लगाई गई कल, जिसमें लिखा हुआ था कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का पोस्टर वार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है उपचुनाव के दौरान, तो बहुत देखा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अपने इस उपचुनाव में जनता को लुभाने के तरह तरह के पोस्टर वार दिखाई दे रहे हैं।
और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टर के थ्रू। देखिए तो जाहिर सी बात राजेश, है कि अभी राजेश देखिए, और पार्टियों की अपेक्षा बीएसपी का जो प्रदर्शन है हाल ही में बड़ा ही खराब रहा है। चाहे हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स की बात कर ले, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो क्या लगता है एक बार फिर से जो जनता है उनमें अपनी पकड़ बनाने के लिए बीएसपी इस तरह के जो जैसे पोस्टर वार है इसमें खुद को आगे रखना चाहती है? बिल्कुल जी बात, देखिए एक एक चीज आपको बता दें कि बीएसपी लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी बिल्कुल एकदम कहा जाए तो नगण्य थी। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अब बीएसपी जो है अपने कोर वोटर को फिर से अपने पाले में लाने की पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है। फिर भी अगर देखा जाए तो उपचुनाव की अगर बात किया जाए तो उपचुनाव में अगर टक्कर की अगर बात की जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी सीधी टक्कर मानी जा रही 9 सीटों पर। लेकिन फिलहाल अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी अब जो है धीरे धीरे अपने कोर वोटर को सजोने और संवारने का काम शुरू कर दी है आकाश आनंद की अगुवाई में, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती बसपा सुप्रीमो जो है आकाश आनंद को आगे करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था और आगे की जिम्मेदारी सौंपी है कि अपनी खोई हुई वो जो पहचान थी शायद वो दोबारा से वापस पा पाए, इसकी वो पूरी कोशिश कर रही है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से और पार्टियां जनसभाएं कर रही हैं, क्या उपचुनाव को लेकर के मायावती की तरफ से भी इस तरह की कोई बात सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मायावती की अगर बात करें तो मायावती की बिल्कुल आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना चुकी हैं और उनको आगे कर चुकी हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को आगे किया है, तो अभी तो देखने वाली बात होगी कि मायावती के जो कोर वोटर थे, जो पुराने उनके वोटर थे, जो उनके वोटर और सपोर्टर थे, क्या वो अपने पाले में ला सकते हैं या आकाश आनंद या नहीं ला पाएंगे, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए।